कैसे हो होशियारों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि भैया स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो भाई देखो, लिंक्ड लिस्ट अगर तुम्हें बनानी सीखनी है तो पहले तो ये समझते हैं लिंक्ड लिस्ट का मतलब क्या है। देखो, अभी तक हम लोगों ने एरेज के बारे में पढ़ा था, राइट। एरेज, तो एरेज की ना एक बहुत बड़ी काफी सारी खामी होती है। मैं बताता हूँ क्या। पहला, आपने अगर ये 6 साइज का एरे बना दिया तो प्रोग्राम रन करने के बाद, याद रहे, रन बटन प्रेस करने के बाद, या मैं कहूँ प्रोग्राम रन करने के बाद आपका एरे का साइज कभी चेंज नहीं हो सकता। यानी अगर आप सोच रहे हो कि उसके अंदर बाद में 15-20 एलिमेंट्स और डाल दो तो वो नामुमकिन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अगर 6 साइज का रिजर्व किया है तो 6 ही एलिमेंट्स फिर एरे के अंदर रहेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। यानी कि एरे की सबसे बड़ी वजह, पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है इसका फिक्स साइज। यानी कि एरे का साइज क्या है, फिक्स है ड्यूरिंग रन टाइम। यानी ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि कोड के रन करने के टाइम पे उसका एरे का साइज फिक्स रहता है। ऐसे तो लो मेरे भाई, कोड के टाइम पे चेंज कर दूंगा, कौन सी बड़ी बात है, बट रन टाइम पे चेंज नहीं होगा, ये है कहने की बात जो समझना जरूरी है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एरे की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मालूम है वो क्या है। एरे की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो है इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी स्ट्रक्चर। यानी कि एरे जो होता है ना, इट इज स्टोर्ड कंटीगियस मेमोरी ब्लॉक्स में। ठीक है, कंटीगियस मेमोरी ब्लॉक्स में ये स्टोर होता है, यानी कि कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स में। यानी कि भाई इसमें दिक्कत क्या है मालूम है, इसमें दिक्कत ये है कि अभी देखो, रैम किसी के पिताजी की तो है नहीं। मान लो मैं यहाँ पे रैम को लेके आऊँ, यहाँ पे मैं एक्सेल शीट खोल रहा हूँ ना, गूगल शीट खोल रहा हूँ, इसको मतलब समझ जाओ कि मैं यहाँ पे रैम दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। देखो, रैम जो होती है ना वो बिल्कुल गूगल शीट की तरह ही होती है। ठीक है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं और हर एक सेल को एक बाइट कहते हैं। ठीक है, एक बाइट, और एक बाइट 8 बिट्स से बनती है। ठीक है, तो इंटीजर 4 बाइट का मतलब है कि 4 ऐसी एक्सेल शीट के डिब्बे वो घेर लेता है एक इंटीजर। ठीक है, एक कैरेक्टर सिर्फ 1 बाइट का होता है, तो एक कैरेक्टर ऐसे बनता है, इतना मेमोरी में जगह घेरता है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे। खैर, सो ऑन। मेन मुद्दे की बात है कि जब एरे बनता है तो एरे कंटिन्यूस मेमोरी में जगह घेरता है। यानी कि अगर पहला एलिमेंट आया है यहाँ पे 1001 एड्रेस पे, तो अगला एलिमेंट ठीक उसके बाद यानी कि 1002 नंबर के मेमोरी एड्रेस पे आएगा, और फिर अगला एलिमेंट ठीक उसके आगे 1003 पे आएगा, अगला एलिमेंट ठीक उसके बाद 1004 पे आएगा, एंड सो ऑन। अब देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सच, बट दिक्कत ये है कि लगातार स्ट्रेट फैशन में कभी कभी हमें नहीं पता कि कितना ब्लॉक हो सकता है, मतलब कितना डाटा एलोकेट हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखो, मान लो इतना डाटा कहीं पे एलोकेट हो रखा है पहले से, मतलब यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है। अब देखो, रैम में सिर्फ एक चीज तो होगी नहीं, रैम के अंदर 15-20 चीजें चलती हैं मेरे भाई। इतनी जगह पे कुछ और चल रहा था, अब मान लो कि इतनी जगह पे कुछ और प्रोग्राम चल रहा था, मान लो इतनी जगह पे कुछ और प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है, इतनी इतनी जगह पे कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, इतनी जगह पे कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, इतनी जगह पे कुछ और, इतनी जगह पे कुछ और। तो अब ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि मैक्सिमम जो हमारा एरे का साइज बन सकता है वो है सिर्फ 4 बाइट का। पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, 4 बाइट। मतलब यार, प्रॉपर सही तरीके से मेमोरी यूज नहीं हो पाती। हालांकि ध्यान से देखो, इतनी सारी मेमोरी अभी भी फ्री पड़ी हुई है। देखो, इतनी सारी पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, बट फिर भी सीधी तरह से बनता है ना एरे, तो हमेशा सीधी लोकेशन में बनता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो अच्छे तरीके से पूरा एरे नहीं बन पाता है। हालांकि डाटा अभी भी, मतलब मेमोरी अभी भी फ्री पड़ी हुई थी, बट फिर भी वो सिर्फ इन 4 मेमोरी ब्लॉक्स को ही घेर पाएगा, बिकॉज बाकी सारी जगह तो मेमोरी घिरी पड़ी थी। समझ पा रहे हो। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है एरे के अंदर, कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर करता है, दस इट इज नॉट एफिशिएंट, इट इज नॉट एफिशिएंट इन स्टोरिंग डेटा। ठीक है, इट इज नॉट एफिशिएंट इन डेटा स्टोरिंग डेटा। तो ये दो जो सबसे बड़ी वजहें हैं एरे की, जो हमें एरे का ऑल्टरनेटिव लेके आना पड़ा। ठीक है भाई, तो क्या प्रॉब्लम थी, पहली बात तो फिक्स साइज था रन टाइम पे, और दूसरी दिक्कत क्या है कि मेमोरी स्ट्रक्चर क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी लेता है, तो अच्छे से एफिशिएंट तरीके से स्टोरेज नहीं कर पाता है, क्योंकि कभी कभी रैम के अंदर ज्यादा स्टोरेज नहीं होता है सीधी लाइन में स्टोर करने के लिए। ठीक है, चल अब बात करते हैं हमने सॉल्यूशन क्या लेके आए। सॉल्यूशन हम लोग लेके आए सॉल्यूशन हम लोग लेके आए कि भाई देखो, जहां पर भी रैम के अंदर जगह मिल जाए वहां डाटा स्टोर कर दो। अगर एक डाटा स्टोर यहाँ किया है 1003 पे, तो अगला डाटा 1004 पे नहीं, 9006 पे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला डाटा 9007 पे नहीं, 2008 पे भी कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला डाटा
रैंडमली किसी और मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दिया, मतलब जहां जगह मिली वहां डाटा स्टोर कर दो, ये कहती है लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या कहती है, जहां जगह मिल जाए वहां पे डाटा स्टोर कर दो। मेमोरी एड्रेस मत देखो कि ठीक है अगले पे आ रहे हो किस पे आ रहे हो, जहां जगह मिले वहां डाटा स्टोर कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 को स्टोर किया है, ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे 2 को स्टोर कर देता हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पे 3 को स्टोर कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने बोला 5 को स्टोर कर देते हैं, ठीक है, या 4 को स्टोर कर देते हैं। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है भाई साहब कि एक लगातार फैशन में नहीं है। अगर एरे होता तो क्या होता, 2 यहाँ बनता, 3 यहाँ बनता, 4 यहाँ बनता, है ना। बट क्योंकि लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट कहते हैं भाई साहब आप जहां जगह मिले वहां पर बना दो, 1 यहाँ बनाया, 2 यहाँ बनाया, 3 यहाँ बनाया, 4 यहाँ बनाया, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, एरे के संग एरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। एरे डेटा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि सिर्फ एक नाम से, इंट ARR नाम से मैं पूरे के पूरे सारे ब्लॉक्स को एक्सेस कर पाता है एरे के अंदर। अगर मैं लिखता हूँ ARR और मैं बना दिया 5 साइज का एरे, या ऐसे मैंने बना दिया एरे, ठीक है, मैंने बोला 1 2 3 4 इसके अंदर स्टोर्ड है, तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्स का। ARR 0 मतलब 1, ARR 1 मतलब 2, ARR 2 मतलब 3, है ना। तो ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है एरेस के अंदर, बिल्कुल भैया होता है। बट ये चीज फिर लिंक लिस्ट के साथ में नहीं हो पाएगी। क्यों, क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि देखो एरे में क्या है ना, डाटा लीनियरली स्टोर्ड है, कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर्ड है, एक यहाँ है तो अगला यहाँ है, अगला यहाँ है, अगला यहाँ है। यानी कि अगर मेरे को सिर्फ पहले वाले का एड्रेस पता है, ठीक है, अगर सिर्फ पहले वाले का एड्रेस पता है तो मैं अगले ब्लॉक तक का पहुंच सकता हूँ। क्यों, अगर यहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है, मान लो 12 पड़ा हुआ है, इसके आगे 13 पड़ा हुआ है, इसके आगे 15 पड़ा हुआ है, इसके आगे 17 पड़ा हुआ है, अगर मेरे को पता है कि 12 जो है वो 1000 पे है, तो 13 कहाँ पे होगा, 1001 पे होगा, 15 कहाँ होगा, 1002 पे होगा, है ना। तो अगर मेरे को सिर्फ 12 का एड्रेस पता है और मुझे मालूम है कि सारा डाटा इसके एक के बाद एक के बाद एक है, तो मैं इन तक तो पहुंच सकता हूँ। इसी मैथमेटिक्स का यूज होता है इंडेक्सिंग में। जब मैं बोलता हूँ ना ARR 1, जब मैं बोलता हूँ ना ARR 1 या ARR 0, मान लो ARR 2 बोला, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग एड्रेस में, क्या इसका मतलब है, स्टार्टिंग एड्रेस से दो एड्रेस, या मैं कहूँ 2 स्टेप आगे जाओ, स्टार्टिंग एड्रेस से 2 स्टेप आगे जाओ। तो यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ है, 1001, तो अब 2 स्टेप आगे क्या है, 1003, ठीक है, 1001 ये रहा, 1002 ये रहा, 1003 ये रहा। तो यानी कि मैं 15 की बात कर रहा हूँ व्हेन आई एम सेइंग ARR 2, ठीक है। बट ये सेम कॉन्सेप्ट आप लोग का यूज नहीं हो पाता है लिंक्ड लिस्ट के केस में। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो यहाँ पे मैंने 0 लेके आ गया, इसका मतलब क्या है कि मैं स्टार्टिंग एड्रेस से 0 स्टेप्स आगे की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं स्टार्टिंग एड्रेस की ही बात कर रहा हूँ। इसीलिए इंडेक्स जो होती है ना, इसीलिए इंडेक्स जो होती है वो किससे स्टार्ट की जाती है, 0 से स्टार्ट की जाती है। ये चीज क्लियर रखना, इस वजह से इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर क्या बताता है कि भैया कितने स्टेप आगे जाना है स्टार्टिंग एड्रेस से। अब क्योंकि हम पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो 0 स्टेप्स आगे जाना है। चलो, बट क्या हम ये चीज काम, क्या हम ये काम लिंक लिस्ट में कर पाएंगे, ध्यान से देखो, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाटा कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर्ड है ही नहीं। भाई साहब अगर 1001 पे कुछ पड़ा है तो हो सकता है कि 1003 पे कुछ ना पड़ा हो, ठीक है, बिल्कुल रैंडमली खाली हो, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस का तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर 1 पड़ा हुआ है ना 1001 पे, 2 पड़ा हुआ है 2003 पे, 3 पड़ा हुआ है 7065 पे, और 4 पड़ा हुआ है 7820 पे, तो यार ये बिल्कुल ही रैंडम है इनके एड्रेसेस, कोई लिंक नहीं है इनके बीच में। तो यानी कि कोई तरीका नहीं है कि मैं 1 का एड्रेस जान के 2 तक पहुंच सकूं और 3 तक पहुंच सकूं और 4 तक पहुंच सकूं, कोई तरीका नहीं है, इंडेक्सिंग मेरे पास है ही नहीं। इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को सिर्फ डाटा नहीं स्टोर करना है, साथ में ये भी स्टोर करना पड़ेगा कि अगला एलिमेंट कहां पर मिलेगा, ठीक है, 1, और साथ में अगला एलिमेंट कहां मिलेगा ये भी स्टोर करो, ठीक है। तो यानी कि मैं 2 चीजें स्टोर करूंगा, एक तो मेरा डाटा और एक अगले नोड का एड्रेस, ठीक है, एक डाटा और एक अगले डाटा का एड्रेस, यानी नोड का एड्रेस, एक डाटा और एक अगले डाटा का एड्रेस, एक डाटा और एक अगले डाटा का एड्रेस। तो यानी कि अब मैं 2 चीजें एक बार में स्टोर करवाऊंगा, समझना, सिर्फ मैं डाटा स्टोर नहीं करवाऊंगा, मैं 2 ब्लॉक्स लूंगा, एक तो डाटा के लिए और एक लूंगा अगले डाटा के एड्रेस के लिए, या मैं कहूं अगले नोड के एड्रेस के लिए। इस
दो डिब्बों को हम क्या बोलते हैं, एक नोड बोलते हैं। ये पूरे डिब्बे को क्या बोलते हैं, एक नोड बोलते हैं। दो हिस्सों को ना, एक तो डाटा और एक एड्रेस अगले नोड का। तो ये चीज मैं कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है। क्या अभी तक मेरे पास ऐसा कोई डेटा टाइप है, क्या अभी तक ऐसा कोई डेटा टाइप है जो दोनों चीजें स्टोर कर सके, डाटा भी और अगले नोड का एड्रेस भी? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या अभी तक ऐसा कोई डेटा टाइप है? मेरे पास इंट है ना, मेरे पास कैर है, पर क्या ऐसा कोई डेटा टाइप है जो दो चीजें स्टोर कर सके, एक तो डाटा और एक अगले नोड का एड्रेस? क्या ऐसा कोई डेटा टाइप मेरे पास अभी तक एग्जिस्ट करता है जी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नहीं करता है, नहीं करता है ना? ठीक है, ठीक है। तो याद रहे कि अब मुझे बनाना पड़ेगा एक डेटा टाइप, एक डेटा टाइप मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है? ओके जी। तो ऐसा डेटा टाइप बनाना है जो कि दो चीजें स्टोर करे, एक तो डाटा स्टोर करेगा और एक अगले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है? चलो, एक ऐसा स्ट्रक्चर मेरे को बनाना है। चलो, तो क्या क्या स्टोर करने वाला था, एक तो डाटा स्टोर करने वाला था और एक अगले नोड का एड्रेस, ठीक है? ये चीज याद रखना, ये दो चीजें हमें स्टोर करवानी है। चलो, अगर खुद का डेटा बनाना होता है क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर। आप तो समझ गए होगे, स्ट्रक्ट लिखो, नोड लिखो और यहां लगा दो कर्ली ब्रैकेट। नोड क्या है, इन दो चीजों को, इन दो गुच्छ, इस पूरे गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, एक तो डाटा और अगले नोड का एड्रेस मिला के इसको हम क्या बोलते हैं, एक नोड बोलते हैं। तो हमने खुद का डेटा टाइप बनाया है जिसका नाम है नोड। इसके अंदर क्या क्या होगा, तो डाटा होगा और एक अगले नोड का एड्रेस। मैं बोला कि स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है होशियारों कि, अच्छा ये बताओ, एक इंटीजर की तरफ जो पॉइंट करता है, पॉइंट करने का मतलब एड्रेस स्टोर करना। याद रहे, जब मैं बोलूं पॉइंट करना मतलब एड्रेस स्टोर करना। जब एक इंटीजर की तरफ कोई डाटा पॉइंट करता है तो हम क्या बनाते हैं, जब कोई इंटीजर की तरफ कोई पॉइंट करता है उसको बोलते हैं इंटीजर पॉइंट, इंट स्टार पी, है ना? इंटीजर पॉइंटर। अब अगर पूरे के पूरे नोड की तरफ कोई पॉइंट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, नोड स्टार पी, ठीक है? बट एक सेंसिबल नाम देते हैं उसको, नेक्स्ट। क्योंकि ये हमेशा क्या स्टोर करने वाला है, अगले नोड का एड्रेस। एड्रेस कौन स्टोर करता है, पॉइंटर। एड्रेस कौन स्टोर करता है, पॉइंटर। और पॉइंटर किस टाइप का, नोड टाइप का। बट क्या मैं सिर्फ नोड लिख सकता हूँ, नहीं, मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड, ठीक है? ठीक है, सेमीकोलन लगाया। चलो भाई, एक काम और कर देना, मैं बार बार नोड स्ट्रक्ट नोड नहीं लिखूंगा, इसलिए यहीं की स्पेसिफाई कर दो टाइप डेफ और यहाँ पे लिख दो नोड, ठीक है? अब मैं सिर्फ एक बार नोड लिखूंगा, बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। क्या, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते समझना कि हम लोग कैसे एक पूरा का पूरा लिंक लिस्ट बनाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिंपली एक काम करेंगे कि हम लोग सिर्फ ब्लॉक्स को बनाना सीखेंगे, क्रिएट कैसे करते हैं, नोड्स को मैनुअली क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है? तो मैनुअली क्रिएटिंग नोड्स बहुत सिंपल चीज है। मेरे को सबसे पहले क्या करना है, देखो एक चीज समझना, लिंक्ड लिस्ट में हम लोग क्या होता है ना, लिंक्ड लिस्ट में हम डाटा कितना भी इंसर्ट कर लें, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑफ डेटा इंसर्शन। यानी कि तुम जितना डेटा चाहो उतना इंसर्ट करवा सकते हो, वो भी रन टाइम पे। पहली बात तो ये लिंक लिस्ट में। तो अगर मेरे को ये काम करना है, ठीक है, अगर मेरे को ये काम करना है कि रैंडमली डिलीट करनी है वैल्यूज, रैंडमली इंसर्ट करनी है वैल्यूज, तो ये सब स्टैटिक मेमोरी में तो नहीं हो सकता है, तो मैं ये करना होगा डायनेमिक मेमोरी में, ठीक है? किसमें करना पड़ेगा, डायनेमिक मेमोरी में। डायनेमिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि बीच प्रोग्राम के बीच में आपको वेरिएबल्स को फ्लश या फ्री करने का अलाउ करे, डिलीट करने का अलाउ करे। तुम लोगों ने डायनेमिक मेमोरी के अंदर एक पढ़ा होगा फंक्शन फ्री नाम का, जो कि वेरिएबल्स को और मेमोरी को फ्री करता था। ये चीज सिर्फ डीएमए में होती है। तो हमें लिंक लिस्ट किसमें बनानी है, डायनेमिक मेमोरी में बनानी है, ठीक है जी? स्टार्ट करते हैं। तो लिंक लिस्ट बनेगी कैसे, एक नोड बनाऊंगा मैं, उसके अंदर डाटा पटकूंगा और अगले नोड का एड्रेस पटकूंगा, ठीक है? अगले नोड का एड्रेस मान लो है 1003, ठीक है? फिर एक और डाटा बनाऊंगा कहीं पर रैंडमली, ठीक है? उसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा पटकूंगा और अगले नोड का एड्रेस मान लो 5004 या जो भी है। तो ऐसे भी करना पड़ेगा। तो कैसे बनाऊंगा, बना के देखते हैं कि करके। चलो जी, अब एक स्ट्रक्चर बनाना होगा मेरे को ऑब्वियसली, बट हीप मेमोरी में बनाना पड़ेगा, बड़ी बात ये है, ठीक है? अगर मेरे को हीप मेमोरी में इंटीजर बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, इंटीजर में बनाता कैसे, मैं बोलता मैलॉक मेमोरी एलोकेट कर दे हीप मेमोरी के अंदर। कितने साइज की करनी है, जितने साइज का एक इंटीजर होता है उतने साइज की मेमोरी एलोकेट कर दे, ठीक है? मैलॉक क्या करेगा, वॉइड पॉइंटर फेंकेगा। अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, तुम लोग जाके डीएमए पढ़ के आओ, तब समझोगे मैलॉक कैसे काम करता है। मैलॉक क्या करेगा,
जितना डाटा एलोकेट कर दिया आप बताएगा कि कहाँ एलोकेट करा है, ठीक है। तो वो एक वॉइड पॉइंटर फेंकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन शॉर्ट जो भी ये पॉइंटर फेंक रहा है मैं उसको स्टोर करवा लूंगा एक इंटीजर पॉइंटर में पी नाम के में, और लगा दूंगा इक्वल्स टू। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मैलॉक ने जहां पर जगह घेरी थी उसका एड्रेस कहाँ पे आ गया, पी में आ गया। पर एक पॉइंट और है, मैलॉक ना जानता नहीं है, वो सिर्फ डाटा एलोकेट, वो सिर्फ स्पेस एलोकेट करता है। मैलॉक सिर्फ स्पेस एलोकेट करता है, वो ये नहीं बोलता कि इंटीरियर के लिए कि कैरेक्टर के लिए कि किसके लिए। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें किसके लिए कन्वर्जन करना। तुम्हें लाइक मैलॉक क्या भेजेगा, मैलॉक जिस टाइप का पॉइंटर फेंकेगा वो किस टाइप का पॉइंटर होगा, वाइट टाइप का, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीरियर पॉइंटर में। क्या हुआ, मैलॉक ने भेजा, मैलॉक ने क्या किया, डाटा एलोकेट किया, डाटा एलोकेट करके क्या किया, वाइड पॉइंटर फेंका, वाइड पॉइंटर को हमने इंटीरियर पॉइंटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये जो इंटीरियर पॉइंटर मेरे को मिल रहा है मैंने किस में स्टोर कर लिया, पी में स्टोर कर लिया। तो बेसिकली पी पॉइंट्स टू डायनामिक नोड, या मैं बोलूं सॉरी, पी पॉइंट्स टू डायनामिक मेमोरी वाले इंटीजर। अभी जस्ट अभी डायनामिक मेमोरी में जो इंटीजर बना है पी वहां पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पी वहां पर पॉइंट कर रहा है। तो अगर तुम्हें ये बनाना आता है तो हमें क्या बनाना था, हमें एक नोड बनाना था, हमें इंटीजर नहीं बनाना था डायनामिक मेमोरी में, हमें एक नोड बनाना था, ठीक है। हम फाइनली पी के अंदर कुछ भी डाटा दे सकते हैं, हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं स्टार पी इक्वल्स टू 10, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब पी के अंदर डाटा जा चुका है, और जब भी डिलीट करना होगा पी को हम लोग लिख देंगे फ्री पी। तो ये चीज़ हमें सिर्फ डीआई में यानी कि डायनेमिक मेमोरी के अंदर ही मिलते हैं। अगर हम लोग कभी ये लिख देते ना इंट पी इक्वल्स टू 10 और फिर हम बोलते हैं फ्री पी, तो ये काम नहीं करता है ना, ये काम नहीं करता इस तरीके से। ये सिर्फ डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के अंदर ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो अगर हमें सिमिलर तरीके से ये नोड्स बनाने हैं, जैसे हम लोगों ने इंटीजर बनाया डायनेमिक मेमोरी में, अगर तुम्हें नोड्स बनाने हैं तो बहुत सिंपल काम है, जहां पे भी इंट लिखा है वहां लिख दो नोड, खत्म काम, खत्म काम, खत्म काम। भैया सारे काम ही खत्म कर दे। अरे देखो तो सही, इसको नाम दे देते हैं N1, ठीक है। तो मैंने फाइनली क्या कर दिया, मैंने एक नोड बना दिया मेमोरी के अंदर, ठीक है। एक नोड बना दिया मेमोरी के अंदर, नोड बना दिया तो कैसे दिख रहा होगा ये मैं बताता हूँ। यहाँ मैं MS पेंट खोल लेता हूँ एक बारी। जो हमने नोड बनाया है ना, क्या हुआ, मेमोरी के अंदर एक रैंडम जगह पे एक डाटा एलोकेट हो गया, एक ब्लॉक बन गया। इस ब्लॉक के पास दो चीजें होंगी, एक तो डाटा होगा, डाटा, ठीक है, एक तो डाटा होगा लेट्स से 10, और एक इसके अंदर पड़ा हुआ है एक और वेरिएबल जो कि है नेक्स्ट। अभी उस नेक्स्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे के पूरे ब्लॉक की तरफ कौन पॉइंट कर रहा है, ये जहां मेमोरी में बना है, ठीक है, जहां पे भी ये बना है उसकी तरफ कौन पॉइंट कर रहा होगा, उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा N1, ठीक है। N1 एक पॉइंटर यानी कि एक वेरिएबल है जो कि पॉइंट करता है, पॉइंट करने का मतलब एड्रेस स्टोर करना। तो N1 जो है वो इस पूरे के पूरे ब्लॉक की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इस पूरे ब्लॉक की तरफ कौन पॉइंट कर रहा है, N1 पॉइंट कर रहा है। पॉइंट करना मतलब एड्रेस स्टोर करना, ठीक है जी। तो यानी कि N1 क्या स्टोर कर रहा है, अपने ब्लॉक का एड्रेस, ठीक है। अब जल्दी से काम करते हैं, एक काम करते हैं। अगर तुम्हें N1 के थ्रू इसके डाटा वाले वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है, N1 के थ्रू इसके वेरिएबल को एक्सेस करना है, स्ट्रक्चर के, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा, इसके तुम्हें वेरिएबल्स को एक्सेस करना है ना। तुम्हारे पास एक ऑपरेटर है एरो ऑपरेटर, ठीक है, एरो ऑपरेटर। ये कैसे काम करता है, बताता हूँ कैसे काम करता है। हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे N1, जहां पर भी पॉइंट कर रहा है उसके डाटा को सेट कर दो 10। ध्यान से समझना, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, N1 जहां भी पॉइंट कर रहा है उसके डाटा को सेट कर दो 10, ठीक है। N1 जिस स्ट्रक्चर पे पॉइंट कर रहा है सेट द डेटा इज 10, ठीक है, बढ़िया। एक काम करते हैं, क्या मैं ऐसे ही एक और नोड बना सकता हूँ, लेट्स ट्राई। मैंने एक और नोड बनाया, लेट्स कॉल दिस N2। मैंने एक और नोड बना लेता हूँ, एक और नोड बनाया मैंने N3 नाम से, ठीक है, N3 हो गया यहाँ पर। क्या मैं N1 N2 N3 तीन बना लिए, बहुत बढ़िया। तो काम करते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं कि भाई देखो N1 बन चुका है। सिमिलर तरीके से मेरे पास एक यहाँ पे, वेट, यहाँ पे एक कॉपी कर लेते हैं इसको। मेरे पास यहाँ पे एक N2 बन चुका है, ठीक है, और सिमिलर तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक N3 भी बन जाएगा, ठीक है, ये N3 बन चुका है।
ये कहने की बात है कि इनके नाम में को चेंज करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। समझदार तुम समझदार को इशारों काफी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। तो इसका नाम है N1, ठीक है। इसका नाम है N2, ठीक है। इसका N2 नाम है और इसका नाम है जी N3। तो 3 तरह के मैंने नोड्स बना दिए हैं, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है, ये समझ में आ रही होगी चीज, ठीक है। बढ़िया, N1 N2 N3 3 तरह के नोड्स बन चुके हैं। बस नोड्स का नाम नहीं है N1 N2 N3, N1 N2 N3 पॉइंटर वेरिएबल्स हैं जो कि अपने अपने डायनेमिक स्ट्रक्चर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को मैंने नाम क्या दिया है, नोड दिया है, ठीक है। हर नोड के पास 2 चीजें हैं, एक तो डाटा और एक अगले नोड का एड्रेस जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं हर एक का डाटा सेट कर सकता हूँ, इसका 10 सेट किया तो इसका क्या करता हूँ N2 का सेट कर देता हूँ, लेट्स से 20, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला कि N3 का सेट कर देता हूँ मैं 30, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैंने फाइनली लिंक लिस्ट में 3 नोड बना लिए, ठीक है। बट अभी ये नोड्स जो बने हैं ना, ये आपस में लिंक्ड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, N1 का जो नेक्स्ट है, समझ लें ध्यान से, N1 के नेक्स्ट में मेरे को क्या चाहिए, यानी इसके अंदर मेरे को चाहिए क्या, मैं चाहता हूं इसके अंदर क्या स्टोर्ड हो, इसका एड्रेस, ताकि मैं N1 से कहां जा सकूं, दूसरे नोड पर, है ना। N1 के नेक्स्ट के अंदर क्या पड़ा होना चाहिए, अगले नोड का एड्रेस, है ना, अगले नोड का एड्रेस, तभी तो मैं N1 से अगले नोड पर जा पाऊंगा। यही तो मैं चाहता था, बिल्कुल वही चाहता था। अच्छा, इसका एड्रेस किसके पास है, इसका एड्रेस है किसके पास, इसका एड्रेस पड़ा हुआ है N2 में। तो एक काम करते हैं, इस N1 के नेक्स्ट के अंदर ना एक चीज डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, N2 ही डाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये N2 भी इधर पॉइंट करेगा, जैसे कि ये वाला N2 पॉइंट कर रहा था। N2 की कॉपी मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। N2 की कॉपी इसमें डाल दी, तो अब N2 यहाँ पे आ गया। तो अब ये वाला N2 जैसे पॉइंट कर रहा था, ऐसे ही ये N2 भी इस तरफ पॉइंट करेगा। तो अब एक तरीका है कि मैं N1 से सीधे दूसरे ब्लॉक पे पहुंच सकता हूँ, ठीक है। इस ब्लॉक पे आ गया। सेम चीज मैं अगर कोड करूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा N1 जहां पॉइंट कर रहा है उसमें जो नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है उसमें स्टोर कर दो N2, यानी कि N2 के ब्लॉक का एड्रेस। N2 क्या पॉइंटर है, एड्रेस स्टोर करता है अपने ब्लॉक का, ठीक है। ठीक है। अभी तक क्या किया मैंने, 3 तरह के नोड्स बनाए, N1 N2 N3 उन पे पॉइंट कर रहे थे, सबके डाटा सेट करे मैंने 10 20 30। मैंने बोला N1 का नेक्स्ट सेट कर दो N2। सिमिलरली मैंने बोला N2 का नेक्स्ट जो है वो होना चाहिए अगला नोड, यानी कि N3, ठीक है। तो ये अगले नोड का एड्रेस, थर्ड नोड का एड्रेस किसमें, N3 में है, वो मैंने डाल दिया N2 के नेक्स्ट में। यानी अब एक तरीका है कि मैं N2 से N3 वाले ब्लॉक पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली N3 के नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, क्योंकि लिंक लिस्ट में सिर्फ 3 नोड हैं, तो आखिरी नोड के नेक्स्ट में होगा नल, ठीक है। यानी कि इसके आगे क्या बन चुका है, अब यहाँ पे N2 के पास क्या आ चुका है, N3 वाले ब्लॉक का एड्रेस, यानी कि N3 आ चुका है, ठीक है। और ये कनेक्टिविटी बन चुकी है। N3 के नेक्स्ट में कौन होगा, कोई भी नहीं होगा, तो इसको हम बोल देते हैं नल, ठीक है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। तो एक तरीके से मेरी लिंक लिस्ट अब बन चुकी है 3 नोड्स की, ठीक है। तो इसको अगर तुम लोग एक बार देखो ध्यान से तो इतना सिंपल था इसको बनाना। बस ये कमांड समझना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही कमांड है जो समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसको हमने सीखा कि हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम लोगों से मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर के अंदर, जहाँ पर हम लोग लिंक लिस्ट को एक बार प्रिंट करना सीखेंगे, ठीक है। और साथ में क्रिएट कैसे करते हैं, इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, वो वीडियोस भी आने वाले हैं। स्टे ट्यून सभी लोग, ठीक है। तब तक के लिए मजे करो, पढ़ाई करो। तुम लोग को आज का लेक्चर समझ में आया तो यकीन मानो आगे के लेक्चर्स भी समझ में आएंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मजे करो।